दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2025 को प्रथम पाली में सामान्य विज्ञान का जो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के जनरल स्टडी के जो पूछे गए, उनके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार ही हम उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिससे आने वाले समय में आयोग के द्वारा जिन प्रश्न पत्रों का आयोजन किया जाएगा उसमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न दिया, जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका क्या नाम? तो उसका नाम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता, तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे? इसमें गुजरात, केरल और पंजाब राज्य शीर्ष स्थान पर रहे। ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग या फिर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ ही नीचे अफ्रीका महाद्वीप के मध्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए व्यस्त रहने वाला एक समुद्री मार्ग, तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। दोस्तों भले इसमें आपको विकल्प दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी हम व्याख्या करेंगे ताकि हमें पता चल सके किस वर्ष में क्या हुआ, और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो कि आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी हमें तैयारी करनी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है भारत में पंचवर्षीय योजना, तो इसकी शुरुआत आप सभी जानते हैं 1951 में हुई। भारत में जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुई। सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन सी आपका, यानी सबसे पहले 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरे नंबर पर सामाजिक बैंकिंग यानी 1969 में 1969, सबसे नीचे आ जाएगा चौथा नंबर जो 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना, और सेकंड नंबर जो जीएसटी की शुरुआत है 2017 में। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। मैथमेटिक्स से प्रश्न दिया है, आगे राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म विषय और संविधान का जो अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए ये सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये उल्लेखित है। 56 में दिया गया है राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी, 5 वर्ष तक होगी। हालांकि इसमें राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है उसका भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की योग्यताओं से ही संबंधित है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति कितने बार जो है एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें जो है संविधान यहाँ पर मौन, यानी एक व्यक्ति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका में यह प्रतिबंध है कि एक व्यक्ति वहाँ पर 2 ही बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। डी ऑप्शन इसमें दिया है राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं अनुच्छेद 59 में, वैसे ही अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसमें डी ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति पद के शर्तें यानी लाभ का पद धारण न करता हो। तो उसमें आपका ऑप्शन ए ये मान लिया गया है आयोग के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो नीति है वह अनुच्छेद 55 में दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो वो अनुच्छेद 54 में दिया गया। और ये जो प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 3,322.98 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ये करंट अफेयर संबंधित है।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। होता क्या है दोस्तों, परिसीमन आयोग एक तरह का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में इसका उल्लेख है, जो कि जनगणना के बाद लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमा का निर्धारण और जनसंख्या का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो बर्फ हो जाएगा। आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ योजनाएं दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो पीएम कुसुम योजना ये आपका 509 करोड़ का इसमें बजट दिया गया है। अगली योजना माइक्रो सिंचाई के लिए इसमें 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम कुसुम योजना दोस्तों ये भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है भारत में डीजल चालित जो पंप हैं उन्हें रोक करके सोलर पंप, जो सिंचाई के जो पंप होते हैं उनकी संख्या में जो है वृद्धि की जाए। सी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन के लिए इसमें धनराशि जो है वो आपका 650 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन आपका सी यानी 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है? ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही तथ्य है। दूसरा, संकटापन रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल है, ये भी सही हो जाएगा। हिमालय की तलहटी में चूंकि नैनीताल पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में इसकी अवस्थिति है जो कि हिमालय की तलहटी में है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका, चूंकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो गुजरात का अहमदाबाद शहर ये 2030 में जो भारत में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा उसकी मेजबानी अहमदाबाद करेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक व्यवस्थित कीजिए। तो A.K. गोपालन बैनाम मद्रास राज्यवाद है, ये 1950 में आया, क्योंकि A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे जिनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों विशेषकर अनुच्छेद 19 और 21 को लेकर के याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके बारे में न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो 1950 हो जाएगा। दूसरा आपका सतवंत सिंह साहनी बैनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली वाद, ये 1967 में प्रस्तुत किया गया, विदेश यात्रा संबंधित वाद है। तीसरा आपका मेनका गांधीवाद, ये विदेश यात्रा संबंधित है, अनुच्छेद वर्ष है इसका 1978। और हुसैन आरा खातून बैनाम बिहार राज्यवाद, ये 1979 में प्रस्तुत की गई भारत की पहली जनहित याचिका, यानी भारत की पहली जो PIL है जो जनहित याचिका है, यह हुसैन आरा खातून बैनाम बिहार राज्य को से संबंधित है और यह भी जो है मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म यानी ग्रंथ और विषय सही नहीं है? तो त्रिपिटक जैन धर्म, अंगुत्तर निकाय जैन धर्म गलत हो जाएंगे दोनों। तीसरा मिलिंद पन्हो ये बौद्ध धर्म से और भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी 3 और 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो मौसमी बेरोजगारी का प्रकार जो है शहरों में नहीं है, ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ये कृषि में अधिकांश देखने को मिलती है।
सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा चलेगी? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा सुलह ए कुल यानी सभी धर्मों का सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का जो संबंध है सुलह ए कुल की नीति से। तो ऑप्शन आपका इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। कथन कहता है दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सही हो जाएगा दलहनी फसलों में। कारण दिया है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है। तो कथन और कारण इसमें दोनों राइट हो जाएगा। चूँकि पौधे जो है नाइट्रेट के माध्यम से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, वह सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित ये मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है। आगे देखते हैं। कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। रबातक अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो यूनानी लिपि में कनिष्क के द्वारा किया गया और कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके दादा कुजुल कडफिसेस और पिता विम कडफिसेस। ये पहला ऐसा अभिलेख था जिसमें कनिष्क ने स्वयं यानी अपना और अपने पारिवारिक संबंधियों का, अपने दादा कुजुल कडफिसेस और पिता विम कडफिसेस का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है? कीमती धातु चांदी हो जाएगा, लोह मिश्र धातु निकेल हो जाएगा, अधात्विक खनिज हीरा हो जाएगा, आधार धातु कोबाल्ट इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथमेटिक्स से ही छोड़ देंगे। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन है चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। कारण दिया गया है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है। गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है उसके कारण होती है। तो इसमें कथन ए जो है सही हो जाएगा और कारण जो है इसमें गलत हो जाएगा। तना कंद का सामान्य उदाहरण है तो आलू हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। 25 नंबर प्रश्न दिया है वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का क्या आकार था? तो ये 808736.06 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन है गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है। सही है। कारण दिया है गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो कारण भी जो है सही हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन डी यानी कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। 27 नंबर प्रश्न भी संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश उष्ण होते हैं जिनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। सही है। दूसरा है दृढ़काष्ठ यानी कठोर वृक्ष जैसे एबोनी, महोगनी और सामान्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सभी जानते हैं आप उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की विशेषता होती है। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो ई सत्यापन योजना 2021 में आई। निर्यात बंधु योजना 2011 से संबंधित है। पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। और आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये योजना 2016 से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपका विकल्प डी राइट हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर प्रश्न है। आप तो सभी जानते हैं राष्ट्रीय पहचान और प्राणी शास्त्रीय वानस्पतिक नाम हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो कि आपका मोर है, इसका जो प्राणी शास्त्रीय नाम हो जाएगा पावो क्रिस्टेसस होगा। राष्ट्रीय पशु पैंथेरा ट्राइगिस हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प नेलुम्बो न्यूसिफेरा और राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेंगा लेंसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही नहीं होगा क्योंकि भुवन कोश जो रचना है ये राजशेखर की रचना है।
राजशेखर की रचना है, जिसका उल्लेख उन्होंने काव्य मीमांसा में किया। प्रभावक प्रशस्ति चंद्र प्रभु सूरी की रचना है। विदशाल भंजी का राजशेखर की रचना, पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2025 को प्रथम पाली में विज्ञान विषय की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।